एलन मस्क का धमाकेदार एआई जो बदल सकता है सब कुछ। एक ऐसा एआई जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि विटी, थोड़ा रिबेलियस और रियल टाइम इवेंट से कनेक्टेड हो। सोचो अगर ये एआई एलन मस्क ने बनाया हो। एक्साइटिंग लग रहा है ना सुनने में ही। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम डीप डाइव करने वाले हैं ग्रॉक 3 एआई में, जो एआई दुनिया के हर रूल को चैलेंज कर रहा है आजकल। तो एलन मस्क का क्या फैक्टर है, ये एआई इतना अलग क्यों है? एलन मस्क हर इंडस्ट्री को शेकअप करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टेस्ला से इलेक्ट्रिक कार स्कूल बना दी, स्पेसएक्स के रॉकेट स्पेस तक भेज दी और न्यूरलिंक के थ्रू ह्यूमन ब्रेन्स में चिप तक इम्प्लांट कर दी। अब उनकी नजर एआई पे है और इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं है। मैं एक फन फैक्ट बताऊं, क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क ओपन एआई के को फाउंडर थे, पर जब उनको ओपन एआई के डायरेक्शन से डिसएग्रीमेंट्स हुई तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। आज वो अपनी एआई कंपनी एक्स एआई के साथ वापस आए हैं और एक एआई डेवलप कर रहे हैं जो किसी भी एआई मॉडल से अलग है। उसका नाम है ग्रॉक 3 एआई। और ट्विस्ट ये है ग्रॉक 3 एआई में, सिर्फ ये एक चैट जीपीटी जेमिनाई क्लोन नहीं है। इस एआई में थोड़ा सा एटीट्यूड है। मस्क खुद कह चुके हैं कि ग्रॉक एआई फनी, सार्कास्टिक और थोड़ा एजी होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बोरिंग और रोबोटिक रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि ह्यूमर, रियल टाइम इंसाइट्स और मेन स्ट्रीम नेरेटिव्स को चैलेंज करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन रिस्पॉन्स। पर बात यह है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मान लीजिए आप ग्रॉक एआई से वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरे एआई मॉडल्स आउटडेटेड डेटा पे डिपेंड करते हैं, पर ग्रॉक 3 एक्स मींस ट्विटर से रियल टाइम डेटा अपडेट्स पुल करता है। अगर आपको लेटेस्ट टेक न्यूज चाहिए, ग्रॉक आपको सबसे पहले बताएगा। किसी इशू पे एक फनी और सार्कास्टिक टेक्स्ट चाहिए, ग्रॉक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह रोस्ट भी कर सकता है। अगर एआई जनरेटेड मीम्स देखने हैं, हाँ, ग्रॉक ये भी कर सकता है आपके लिए। अगर मैं एग्जांपल के लिए, अगर आप चैट जीपीटी से टेस्ला स्टॉक ट्रेंड से पूछते हैं तो वो आपको पुराने डेट पे बेस्ड एनालिसिस देगा, पर अगर आप ग्रॉक से पूछते हैं तो वो लेटेस्ट स्टॉक ट्रेंड्स नंबर के साथ एलन मस्क की किसी नए ट्वीट का मजाक भी बना सकता है, जो स्टॉक के ऊपर नीचे होने का रीजन बना हो। अगर मैं इसमें एग्जांपल देखूं, अगर मैं चैट जीपीटी में जाऊं तो चैट जीपीटी 4.0 भी अपडेट हो गया, तो अब वो रियल टाइम स्टॉक अपडेट दे सकता है। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट ग्रॉक पे जाते हैं। तो ग्रॉक के लिए आपको यहाँ पर डालना है ग्रॉक एआई, ठीक है। एंड इसका जो फर्स्ट लिंक आप शो कर रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर ट्राई ग्रॉक। ये थोड़े से इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे एंड ये ओपन हो गया। अब मैं इससे पूछता हूँ, टेल मी अबाउट टेस्ला स्टॉक ट्रेंड्स। सी, बहुत तेजी से वो सारे पोस्ट को एंड वेब पेजेस को एनालाइज करके हमें एक जवाब देगा कि 13 मार्च को आज के टाइम पे टेस्ला स्टॉक रीच ऑल टाइम हाई ऑन अराउंड $484 और मिड दिसंबर वो सारे स्टॉक्स बताएगा। और एट द एंड में समरी में टेस्ला स्टॉक इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स एंड एक्स मिरर्स द डिवाइड विद सम यूजर्स। तो ये प्रॉपर्ली आपको इन एक स्ट्रक्चर वे में बताएगा कि पहले कितना था, अब कितना है और आगे कितने रहने वाला है, थोड़ा मजाकिया वे में। आई एम अंश फ्रॉम नोहा एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं इस वीडियो में क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉक 3 एआई क्या है और इसके क्यों इतना अलग है ये। सेकेंडली फिर हम देखेंगे ग्रॉक 3 एआई का इंटरफेस कैसे दिखता है और कैसे काम करता है। फिर हम देखेंगे ग्रॉक 3 एआई का पीछे का मैकेनिज्म, ये एआई कैसे सोचता है। उसके बाद देखेंगे सम माइंड ब्लोइंग प्रॉम्प्ट जो ग्रॉक 3 एआई का यूनिकनेस दिखाता है। और लास्ट में हम देखेंगे ग्रॉक 3 एआई वर्सेस अदर चैटबॉट्स। तो ग्रॉक 3 एआई क्या है और ये इतना स्पेशल क्यों है, चलिए इससे शुरू करते हैं। सोचिए आप एक एआई से बात कर रहे हो जो पोलाइट और सेफ आंसर देता है, कंट्रोवर्सी से बचता है। और दूसरी ही तरफ एक एआई है जो मजाक भी करता है, सार्कास्टिक कमेंट भी देता है और जो कहते जा रहा है कि उसको चैलेंज भी करता है। वो दूसरे एआई है यहाँ पर ग्रॉक 3 एआई। एलन मस्क का ग्रॉक 3 एआई एक चैटबॉट नहीं बल्कि एक एआई पर्सनालिटी है जो रियल टाइम नॉलेज, एटीट्यूड और एक रिबेलियस अप्रोच रखता है। ये ट्रेडिशन एआई मॉडल से बिल्कुल ही अलग है और एआई इंडस्ट्री के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। चलिए समझते हैं ग्रॉक 3 एआई को क्या चीज इतना पावरफुल बनाती है।
तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो ग्रॉक थ्री को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है। सबसे पहला आता है इसका रियल टाइम नॉलेज फ्रॉम एक्स ट्विटर। तो ये रियल टाइम नॉलेज फेच करता है एक्स से। बाकी एआई मॉडल स्टैटिक डेटा पे डिपेंड करते हैं, पर ग्रॉक थ्री एक्स ट्विटर से लाइव इंफॉर्मेशन फेच करता है। अगर मैं इसे देखूं, अगर मैं इसे बोलूं कि टेल मी दी ट्रेंडिंग पोस्ट इन ट्विटर, सो ये रियल टाइम डेटा पे फेच कर रहा है, ट्विटर से कनेक्टेड है, तो मेरे को ये बता सकता है। एज ऑफ 13 मार्च ऑफ 2025 आई डोंट हैव एक्सेस अबाउट इट, बट स्टिल आई विल गिव यू सम एक्स यूजर्स दैट आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स टेक्निकल इंडिकेटर्स, 200 वीक्स मूविंग एवरेज, और ये सब कुछ उसमें बता सकता है आपको। सेकंड आता है इसका विटी, सार्कास्टिक एंड फनी है। दूसरे एआई मॉडल्स पोलाइट और न्यूट्रल होते हैं, पर ग्रॉक 3 एआई स्पेशली ह्यूमर और बोल्डनेस के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पूछेंगे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन क्या है, तो अगर मैं ये चीज चैट जीपीटी से पूछूं कि व्हाट इज द बेस्ट स्मार्टफोन टू बाय, तो वो मेरे को थोड़ा ना लाइक जरूरत से डिपेंड नहीं करता, जो आजकल चल रहा है वो उसके बेसिस पे मेरे को बताएगा। बट अगर मैं ये चीज ग्रॉक से पूछता हूँ, वो मेरे को बहुत सारे सवाल पूछता है कि प्राइवेसी कंसर्न चाहिए तो ये ले सकते हैं आप, बजट कंसर्न है तो आप ये ले सकते हैं, तो और भी चीजें। तो चलिए इससे दिखाते हैं। सी, आप देख सकते हैं इसने बेस्ट मिड रेंज में जाया, कि आपको बेस्ट अल्ट्रा बजट चाहिए, बेस्ट बजट चाहिए, और यही चीजें मैं कहूँ ग्रॉक से कि आई वांट to buy a phone, tell me which one to buy। सी, वो सारे एक्सपोज को करेगा, वेब पेजेस को करेगा, सारे रियल टाइम डेटा को फेच करेगा। तो सी, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा चाहिए तो उसके ये फीचर्स हैं, आपको कैमरा एक्सीलेंस चाहिए तो आप गूगल पिक्सल 9 ले सकते हैं, आपको एप्पल्स के शौक है तो आप 16 प्रो मैक्स ले सकते हैं, एंड अगर आपको बड़ी एलईडी डिस्प्ले चाहिए एंड आपको स्नैपड्रैगन 8 लाइट चाहिए तो वन प्लस पे जा सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे ये आपको फीचर्स बताएगा। थर्ड आता है इसका कम सेंसरशिप, ज्यादा ओपननेस। बाकी है मॉडल्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अवॉइड करते हैं, पर ग्रॉक 3 क्या है, अनसेंसर्ड और ओपन एआई है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे एआई दुनिया पे कब राज करेगा, मैं उससे पूछता हूँ एआई दुनिया पे कब राज करेगा, तो वो मेरे को थोड़ा ना ऐसा देगा कि जो ह्यूमंस की मदद करे, थोड़ा बैलेंस सवाल। बट अगर ग्रॉक से पूछे तो हो सकता है वो एआई दुनिया पे कब से कर रहे हैं, पर कम से कम टेक ओवर से पहले मीम्स तो अच्छे मिलेंगे। ऐसा कुछ ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा मेरे को वो मीम की तरह दे सकता है। और सेम चीज अगर मैं आप पूछूं, देखो इसने बैलेंस वे में दिया है मेरे को आंसर, बट सेम मैं जाके यहाँ ग्रॉक से पूछूं तो मेरे को वो थोड़ा सा ना लाइक ऐसा देगा कि व्हाट अबाउट दिस, कि मेम्स के थ्रू, योर क्वेश्चन इज एआई दुनिया पे कब राज करेंगे, तो ट्रांसलेट इट नाउ, एंड उसने ट्रांसलेट करके लुक एट ट्रेंड्स एंड एआई इन्फ्लुएंस, सब चीजों पे ध्यान से देगा। थर्ड बात करते हैं ग्रॉक 3 एआई का इंटरफेस, ये दिखता कैसे और कैसे काम करता है। ग्रॉक 3 एआई का इंटरफेस सिंपल, फास्ट और रियल टाइम डेटा अपडेट्स के लिए ऑप्टिमाइज है। पहला इसका मिनिमलिस्टिक यूआई, एक क्लीन और स्मूथ यूआई जो एक्स ट्विटर से डायरेक्ट अपडेट शो करता है। सेकंड इसका इंस्टेंट रिप्लाईज विद एटीट्यूड, एज एलन मस्क सेड। तो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखो और ग्रॉक सेकंड्स में रिप्लाई करेगा, जैसे हमने अभी देखा, और वो भी मजेदार तरीके से। थर्ड है इसका रियल टाइम न्यूज एंड अपडेट्स। बाकी एआई मॉडल्स प्री ट्रेन्ड होते हैं, पर ग्रॉक 3 एक्स से लाइव ट्वीट्स फेच करता है, जैसे अभी हमने देखा कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसने रियल टाइम फेच करा और मेरे को बताया। फोर्थ इसका डार्क मोड एंड कस्टमाइजेशन। आप देखेंगे तो ये पूरा डार्क मोड है एंड लाइक क्लियर इनसाइट्स के लिए अच्छा है। आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्स स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हैं इनमें। एंड इसी में आप देखेंगे तो डीप सर्च फीचर है, यहाँ से आप फाइल ओपन एंड शेयर करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। एंड या ग्रॉक 3 से आप उसको स्विच भी कर सकते हैं ग्रॉक 2 या पिछले वर्जन्स में। इसी के साथ आपको ये पता लग रहा होगा कितना वो है, आप यहाँ जाके इसको थिंक ऑप्शन से भी करते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट। अगर मैं यहाँ पर हे लिखो, हे हाउ आर यू, वेल जब मैंने थिंक पे इस पे क्लिक करा तो वो थिंक कर रहा है कि व्हाट, ओके यूजर इज जनरेटिंग मी हे एंड ऑल। तो उसने 3 सेकंड्स के लिए थिंक करा एंड देन आंसर मी, तो ये प्रॉपर्ली थिंक करके भी
बहुत फास्टली चैट जीपीटी या बाकी एआई मॉडल से बहुत फास्ट रिप्लाई देता है। सेम इसका डीप सर्च वाला है। अगर मैं डीप सर्च पे क्लिक करके इसे पूछूं, हे कैन यू अपडेट मी विथ सम टुडे न्यूज़, तो वो मेरे को डीप सर्च करेगा, पहले थिंक करेगा द रिक्वेस्ट इज अबाउट टुडेज न्यूज़, तो वो पहले 10 रिजल्ट्स फाउंड कर रहा है, फिर उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि आज का कौन सा टुडे बेस्ट न्यूज़ है, उसको ब्राउज कर रहा है। तो आप यहाँ फ्लो देख सकते हैं इसका साइड में, कैसे वो डीप सर्च उसका चल रहा है। प्रॉपरली जब डीप सर्च हो जाएगा उसके बाद मेरे को वो एक प्रॉपरली आंसर देगा जो एक एआई मॉडल देता है। सी कितने मिलिमिस्टिक तरीके से मेरे को ये आंसर दे रहा है। अब इसकी बात करते हैं ग्रॉक थिक एआई का मैकेनिज्म, ये कैसे सोचता है। तो ग्रॉक थिक एआई का थॉट प्रोसेस अलग क्यों है, ये सबके अंदर सवाल है। पहला इसका एडवांस ट्रांसफॉर्म बेस्ड मॉडल, जीपीटी 4 जैसे ही पावरफुल न्यूरल नेटवर्क जो कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट का समझता है। सेकेंडली आता है इसका सेल्फ लर्निंग एआई, जितना यूज करोगे उतना स्मार्ट होता जाएगा, ये सेल्फ लर्न करता है ग्रॉक थिक एआई। थर्ड आता है इसका बेटर कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, पिछले मैसेज या कॉन्वर्जेशन को याद रखता है ये। अगर आप पूछेंगे कि टेस्ला के बेस्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सी है, टेस्ला की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सी है, तो मेरे को ये सवाल पूछने पर वो बता सकता है कि कार से कैसे बेटर हो सकती है, पेट्रोल कार से बेटर है कि नहीं। तो ग्रॉक आपको दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट करेगा। अगर मैं इससे पूछूंगा कि इज इट गुड बेटर देन पेट्रोल कार, तो देखते हैं मेरे को ये क्या जवाब देता है। सी इसने सारे मेरे को मॉडल्स बता दिए, टेस्ला मॉडल 3, मॉडल एक्स, साइबर पंक, तो कौन सा बेस्ट है, तो ये इसने मेरे को सारा बता दिया। अब मैं इससे पूछता हूँ, इज इट बेटर देन पेट्रोल कार। सी उसने पहले यस इज इट बेटर देन अ पेट्रोल कार, या सवाल टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्टेक्स्ट में एज्यूम करता हूँ और इसका जवाब आपको प्रायोरिटीज वाइज देता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस बेस देखोगे तो ये देख रहे हो कि दोनों को इसने कैसे डिवाइड किया है इन चीजों में, कि परफॉर्मेंस बाय रनिंग कॉस्ट, रेंज एंड रिफंडिंग। तो अब है एक्स ट्विटर एडवांटेज, रियल टाइम नॉलेज। बाकी ए मॉडल आउटडेटेड नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, पर ग्रॉक एआई हमेशा अप टू डेट रहता है, ऑलवेज अपडेटेड। चैट जीपीटी जो नहीं बता सकता, ग्रॉक रियल टाइम बता देगा। जी एंड अनफिल्टर्ड, ये एआई कैंडिड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक से नहीं बचता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पूछेंगे गूगल, ओपन एआई और एक्स एआई से एआई वॉर में कौन जीत रहा है, अगर मैं इससे पूछता हूँ हु विल विन इन बिटवीन व्हाट वी से गूगल, ओपन एआई और एक्स एआई, गूगल, ओपन एआई एंड एक्स एआई, तो ग्रॉक रियल टाइम ट्वीट के बेसिस पर ये बताएगा कि कौन जीत रहा है, और सिंपली ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में भी इसे बताएगा। सी प्रिडिक्टिंग द अल्टीमेट विनर अमंग गूगल, ओपन एआई, तो वो थोड़ा ओपन एआई के बारे में बताएगा, फिर गूगल के बारे में बताएगा, फिर एक्स एआई अपने बारे में बताएगा। सी अपने बारे में कितना इसने ऐसे बोला दैट आई एम द वाइल्ड कार्ड एंट्री हियर एंड वी आर यंगर, लीनर एंड फोकस्ड यहाँ पर। इट if I had to be guess, Google might win in a raw dominance due to empire। तो आप देख सकते हैं कितना इसने रियल टाइम ट्वीट्स के हिसाब से अपनी तरफदारी ना करके हुए दूसरों को बेसिक्स दी है, एडवांटेजेस दिए कि एडवांटेजेस के बेस पे कौन बेस्ट। ग्रॉक रियल टाइम ट्वीट्स के बेस पर आपको लेटेस्ट इंसाइट्स देगा। अगर मैं सिंपली पुट एआई का नया फ्यूचर क्या है, ग्रॉक 3 एआई एक सार्कास्टिक, रियल टाइम और इंगेजिंग एआई है जो इंडस्ट्री में नए रूल्स लिख रहा है। तो क्या आप इस एआई को ट्राई करना चाहेंगे? आप ग्रॉक 3 एआई के इस धमाकेदार एआई का फुल डीप डाइव देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ग्रॉक एआई के कुछ क्रेजी प्रॉम्प्ट, उसके लिमिटेशन, उसके फ्यूचर क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं माइंड ब्लोइंग प्रॉम्प्ट जो ग्रॉक 3 एआई की यूनिकनेस दिखाएगा। अगर आप ग्रॉक 3 एआई को यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स मत दो, ये एआई बोरिंग चीजों के लिए नहीं बना। चलिए कुछ क्रेजी और इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट देखते हैं जो इस एआई की फुल पावर दिखाएगा। पहला है इसका, मुझे एलन मस्क का एक सार्कास्टिक ट्वीट लिख के दिखा से, मुझे का एक sarcastic
ट्वीट आई से ट्वीट लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। तो वो क्या करेगा, ग्रॉक का जवाब हो सकता है कि टेस्ला स्टॉक नीचे जा रहे, तो चलो ट्विटर पे कुछ और रैंडम चीजें ट्वीट करते हैं। तो यहाँ पर अरे वाह, एक और दिन बिना मार्स पे ट्रैफिक जाम किए, लगता है रॉकेट्स बनने से पहले अर्थ के पोथहोल्स की ठीक करना पड़ेगा। ब्रिलियंट। देखा कितने एटीट्यूड और सरकाजम वे में उसने बोला। अब यहाँ देख सकते हैं किस वे में इसने कितना मजेदार ट्वीट इसको बनाया, प्रॉम्प्ट को बिना ऐसा लग नहीं रहा कि हम बोर हो जाए इसके प्रॉम्प्ट पढ़ के। थोड़े sarcastic और मजेदार वे में इसने बनाया। सेकंड, इसका अगर मैं बोलूं, अगर एआई दुनिया का राजा बन जाए तो क्या होगा, अगर मैं इसे पूछूं, अगर एआई दुनिया का राजा बन जाए तो क्या होगा। अटपटे से बहुत एकदम अलग से टाइप से अगर पूछोगे तो ये देखो, अगर एआई दुनिया का राजा बन गया तो सीन तो कुछ हो सकता है। सुबह उठो और एआई बोले चाय बनाओ, नहीं मैंने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर दिया, 3D प्रिंटेड प्रोटीन शेक तैयार है, 97.8% एफिशिएंसी है, सरकास्म असाइड सी। ये देखो, दूसरे एआई मॉडल सेफ आंसर देंगे, पर ग्रॉक मजाक भी उड़ा सकता है कि, लेकिन ट्विस्ट भी है, एआई राज थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हो सकता है, प्राइवेसी गई भाड़ में, हर मूव ट्रैक होगी। अरे तुमने दोबारा पाइनएप्पल पिज्जा ऑर्डर किया, सी कैसे इसने मेरे को ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, कितने इंटरेस्टिंग, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। थर्ड आता है इसका, मुझे एआई वर्सेस ह्यूमन का एक डार्क ह्यूमर वाली स्टोरी बताओ। मैं सब बताऊं, मुझे एआई वर्सेस ह्यूमन की एक डार्क ह्यूमर स्टोरी बताओ। तो उसे देखते हैं, ग्रॉ एक क्रेजी और ट्विस्टेड कहानी लिख सकता है। सी, बाकी आई मॉडल आपको सेफ आंसर देंगे, बट ग्रॉक फुल्ली सैंडविच मोड ऑन पे होगा। जैसे एक बार की बात है, एक छोटी सी बस्ती में एआई और इंसान रहते थे। ऑप्टिमाइज 9000 और इंसान का नाम था शंकर। सी, कैसे उसने प्रॉपरली मेरे को पूरी स्टोरी बता रहा है, जजेस जो भी बचे हुए लोग थे उन ऑप्टिमाइज को जीत दिए, शंकर ने उदासी से कहा बस यही। सी, कैसे ट्विस्ट है इसमें, मोरल भी बताया इसने, डार्क ट्विस्ट किया था, अगले दिन शंकर गायब हो गया, घर में सिर्फ एक नोट मिला, मैं हार गया पर मेरी कहानी अब भी मेरी है, कैसे इसने कहा। फोर्थ आता है, एआई के सेंसरशिप पे तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। मैं इससे पूछता हूँ, एआई के सेंसरशिप पे तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। तो ग्रॉक सेंसरशिप के अनफिल्टर आंसर इसको सबसे अलग बनाता है। तो यहाँ पर ये मेरे को एक अनफिल्टर्ड आंसर देगा, लेकिन ये कॉइन का दूसरा पहलू भी है, सेंसरशिप पावर भी देता है। कौन डिसाइड करेगा हार्मफुल क्या है, एआई बनने वाले जैसे XAI या ओपन एआई ये डिसाइड करेंगे। सी, कैसे इसने ऐसे एक सेफर साइड ही कलेक्ट, एक प्रॉपर इसने तरीका बताया कि ऐसे ही चीजें होंगी। अब देखते हैं ग्रॉक 3 एआई के लिमिटेशन, क्या ये एआई हर चीज में परफेक्ट है। जितना कूल और एजी ग्रॉक एआई है, उतना ही इस एआई के कुछ लिमिटेशन भी है। चलिए इसे देखते हैं। पहला, इसका थोड़ा ज्यादा ही सैवेज हो सकता है ये। कुछ अगर आप लिखेंगे तो ग्रॉक एआई कभी कभी बहुत ज्यादा बोल्ड और अनफिल्टर्ड जवाब आपको दे सकते हैं। जैसे भी हमने देखा ऊपर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पूछेंगे क्या एलन मस्क स्मार्टेस्ट एंटरप्रेन्योर है, अगर मैं उससे पूछूं क्या एलन मस्क स्मार्ट है, सी, वो सारे ट्वीट को सर्च करके क्या एलन मस्क स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है। एलन मस्क ना कई बड़ी कंपनीज खड़ी की हैं, पेपाल, टेस्ला, वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अक्सर ओवर हाइप आइडिया। सी, कैसे देखा, ये एआई शुगर कोटेड आंसर नहीं देता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं बोलेगा कि ऐसे होना चाहिए वैसे नहीं, प्रॉपरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको हर चीज देगा। सेकंड, इसका हर टॉपिक पे रिलायबल नहीं है, ये हर टॉपिक पे रिलायबल नहीं देता, क्योंकि ग्रॉक रियल टाइम ट्विटर डेटा से ट्रेन होता है, कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन या बायस इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, जैसे अपने अभी ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा। एआई वॉर के लेटेस्ट ट्रेंड के लिए अच्छा है, बट साइंटिस्ट और एकेडमिक रिसर्चेस के लिए ये रिलायबल अभी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ट्विटर पे बेस्ड है। बाकी एआई सोर्स गूगल के बेस पे, अपने सोर्स के बेस पे करते हैं, बट ये सिर्फ अपने ट्विटर के बेस पे है। तो अगर आप एआई यूज कर रहे हैं सीरियस काम के लिए, तो फैक्ट चेक जरूर करें, क्योंकि अगर ये सिर्फ ट्विटर के बेस पे देगा और फैक्ट आपको नहीं मिला, इसने मेन केस पे दिया,
तो रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्टी हो सकती है इसमें। थर्ड, अब इस पे देखते एआई बायस एंड एलन मस्क का इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये एआई एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने बनाया है, हो सकता है ये कुछ टॉपिक्स पे बायस्ड हो। जैसे हमने अभी ऊपर देखा, एग्जाम्पल के लिए अगर आप पूछेंगे ट्विटर, अगर मैं उससे पूछूंगा ट्विटर के बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, ट्विटर का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ग्रॉक मस्ट बी ऑल्टरनेटिव ऐसे होगा, क्यों भाई तुम्हें एलन मस्क के ट्वीट पसंद नहीं आते, तो के सी ट्विटर अब एक्स के नाम से जाना जाता है, का बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, ये आपका नीड्स और प्रेफरेंस के बेस पे करता है। तो ये थोड़ा ऐसे कहेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे बेस पे करता है, एंड में ऐसे भी कह सकता है कि क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा। देखा, मस्क अपने एआई को थोड़ा बायस्ड बना सकते हैं, तो इसने बनाया भी है। आप क्या ढूंढ रहे हो ट्विटर के ऑल्टरनेटिव में, स्पीड, प्राइवेसी, कम्युनिटी, इससे मुझे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। अब बात करते हैं ग्रॉक 3 एआई का फ्यूचर। क्या ये एआई मार्केट का डोमिनेट करेगा? ग्रॉक एआई बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है और इसका फ्यूचर एआई इंडस्ट्री को हिला भी सकता है। कुछ माइंड ब्लोइंग अपडेट जो आने वाले हैं, वो कुछ इस तरह हो सकते हैं जो ग्रॉक को पूरी तरह बदल सके। पहला इसका आने वाला है, जो अभी हमारे पास ग्रॉक 3 चल रहा है, फर्स्ट आने वाला है ग्रॉक 4 एआई, और भी स्मार्ट, और भी सैवेज, और भी रिलेबल इन चीजों में आंसर देने के लिए। मस्क ऑलरेडी ग्रॉक एआई के नए वर्जन पे काम कर रहे हैं और ग्रॉक 4 एआई और भी पावरफुल होने वाला है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, और ज्यादा रियल टाइम इंटीग्रेशन, लाइव न्यूज और इवन ट्रेंडिंग वीडियोस, इनसाइट्स, इसका पर्सनालिटी कस्टमाइजेशन, आप डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रॉक सीरियस हो या मजेदार। ठीक है, इसका बेटर डीप लर्निंग मॉडल जो कॉन्टेक्स्ट को और बेटर समझे, जैसे अभी सिर्फ रिलायबल है ट्विटर पे, तो आगे जाके इसे एलन मस्क और भी कॉम्पिटिटिव ओपन एआई के साथ बना सकते हैं कि ग्लोबली सारे डेटा को फेच कर पाए। सेकंड आता है ग्रॉक 3 एआई ग्लोबल एक्सपेंशन, सबको एक्सेसिबल होगा ये। तो अभी फिलहाल ग्लॉब 3 सिर्फ एक्स ट्विटर, जैसे मैंने बताया, प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल है, सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए। बट आने टाइम पर मस्क का प्लान है कि एआई को सबको एक्सेसिबल बनाया जाए, कि जो फ्री वर्जन यूज करे या प्रीमियम वर्जन यूज करे, सबके लिए एक और सबको एक ही एक्सेसिबल हो। आने वाले टाइम में ग्रॉक फ्री हो सकता है या न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान भी आ सकते हैं इसमें। बट सवाल ये है, ग्रॉक 3 एआई चैट जीपीटी को बीट कर सकता है? शॉर्ट आंसर में पूछूं, हो सकता है पर फिलहाल नहीं। ग्रॉक 3 एआई रियल टाइम और सार्कास्टिक एआई का किंग है, पर चैट जीपीटी अभी बिजनेस और रिसर्चर के लिए बेस्ट एआई है। मस्क का यही कहना है कि ग्रॉक एआई एक ऑल्टरनेटिव एआई है जो ज्यादा मजेदार और रियलिस्टिक है। तो अगर आप एआई से कैजुअल और फनी कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, तो ग्रॉक एआई सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के टाइम। तो हमने सबसे पहले देखा ग्रॉक 3 एआई क्या है और इतना अलग क्यों है। फिर हम देखा ग्रॉक 3 एआई का इंटरफेस कैसे दिखता है। फिर हम देखा ग्रॉक 3 एआई के पीछे का मैकेनिज्म ये कैसे सोचता है। फिर हमने देखा ऐसे माइंड ब्लोइंग प्रॉम्प्ट जो ग्रॉक 3 एआई का यूनिकनेस दिखाएंगे। फिर एट द एंड में ग्रॉक 3 एआई वैसे अदर चैटबॉट्स के बारे में हमने देखा। क्या आपको लगता है ग्रॉक 3 एआई चैट जीपीटी को रिप्लेस कर सकता है? क्या आप इस एआई को डेली लाइफ में यूज करना चाहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताएं। Thank you for choosing Noah Academy as a source of IT knowledge. We always here to help you and navigate you to the tech world.